हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 13 सितंबर और 13 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS एग्जाम की। तो आज की सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन को फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी सेकंड शिफ्ट में बने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की फ्री में PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ग्रुप में सारी एनालिसिस की वीडियोस की PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में भी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिवीजन से, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप देख सकते हैं अरुंधति रॉय की बुक हो जाएगी। फ्रीडम बिहाइंड बार है किरण बेदी की। नेक ट्रायंगल बलवंत गार्गी की। दी स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव की। स्वामी एंड फ्रेंड्स RK नारायण की। दी मैन हु न्यू इन्फिनिटी रॉबर्ट कैनिगेल की। वी इंडियन ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की। रक्त कराबी और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की। अ वॉइस फॉर फ्रीडम नैनतारा सहगल की। कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स MJ अकबर की। सैटनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की। और दी ब्लाइंड एसेसिन मार्गरेट एडवुड की बुक हो जाएगी। बाकी हम आप लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं कि जिन भी लोगों का आगे एग्जाम है, आप किसी और एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन से एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अभी नीड है, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे उस एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम का नेम आप टाइप कर दें जो अभी रिसेंट आपका 2 से 3 महीने के बीच में होने वाला है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पूरी सीरीज स्टार्ट करी जाएगी उसके लिए, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये आपके फ्लूट प्ले करते थे। बांसुरी जो होता है उससे रिलेटेड आपके हो जाएंगे। ये भी हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आपका रहेगा। आप देख सकते हैं कि हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष आपके फ्लूट प्ले करते हैं। पिछली जो आपकी शिफ्ट हुई थी उसमें बिस्मिल्ला खान पूछे गए थे, जो कि आपके शहनाई प्ले करते हैं। उससे पहले कल की शिफ्ट में जाकिर हुसैन और अल्लाह राखा पूछे गए थे, जो कि आपका तबला प्ले करते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ से बन रहे हैं। रविशंकर सितार प्ले करते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर। सजाद हुसैन सुरबहर। जिया मोहिद्दीन खान बीना। असद अली खान रुद्र वीना। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीना के इन्वेंटर हैं। शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई। और आपकी सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर की ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको जनवरी से लेके अगस्त तक का पूरा 2023 का करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें आपको 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। और ये जो ई बुक है, आप इस चीज को जरूर यकीन मानिए, अगर आपका एग्जाम है तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, एग्जाम जिनका भी हुआ है, कि ये जो हमारी ई बुक है करंट अफेयर की जो ई बुक है, 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। अगर कोई और आपका एग्जाम भी है 2023 में, आप उसके लिए भी इसको अभी से बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बैंकॉक ओपन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। आपको बैंकॉक ओपन से रिलेटेड 2 स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनका नेम भी दिया गया था, और स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड पूछा गया था कि ये किस स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है। तो उसमें बैंकॉक ओपन आपका दिया गया था, तो उससे आप इजीली आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। बैडमिंटन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी जैसे आपको ओपन मिल रहा है, बैंकॉक ओपन हो गया, विंबलडन हो गया आपका,
फ्रेंच ओपन हो गया, ये सब आपके बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे ट्रॉफीज और कप्स की अगर हम बात करें तो डेविस कप जो होता है ये टेनिस का मेंस का टूर्नामेंट होता है, लॉर्ड डर्बी कप रग्बी का टूर्नामेंट, हॉलकर कप ब्रिज गेम का, मर्डेका कप फुटबॉल का एशिया कप होता है, राइडर कप गोल्फ का मेंस का टूर्नामेंट होता है, सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी मेंस का, थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस का टूर्नामेंट होता है, उबर कप वुमेन्स का बैडमिंटन का कप होता है, वॉल्कर कप गोल्फ का, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल का मेंस का बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होता है, विमल्डन ट्रॉफी आपकी टेनिस से रिलेटेड होती है। तो विमल्डन आपका टेनिस से होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, विमल्डन हो गया, यूएस ओपन फ्रेंच ओपन, ये आपके किससे होते हैं, टेनिस से रिलेटेड होते हैं। भानु जी इज फ्रॉम विच घराना, भानु जी का संबंध किस घराने से है, तो जयपुर घराना इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में घराना से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे, बीच में जो अभी आपकी रिसेंट की पीछे की शिफ्ट्स हुई हैं उसमें पॉज दिया गया था घराने वाले टॉपिक को, और अब आपसे आज की शिफ्ट में फिर घराने से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है सेम पैटर्न दोबारा से फॉलो किया जाए, थर्ड शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए, या फिर कल की शिफ्ट में भी आपको घराना से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर कुछ घरानास की हम बात करें तो पंडित रविशंकर मेहर घराने से, उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराना से, हरिप्रसाद चौरसिया बनारस घराना से, उस्ताद विलायत खान इमदाद खाना घराने से, रजा अली खान पटियाला घराना से, इकबाल अहमद खान दिल्ली घराना से, लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराने से, उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने के फाउंडर रहेंगे, लच्छू महाराज लखनऊ घराने से, विलायत हुसैन खान आगरा घराने से, पंडित राम नारायण किराना घराने से, उस्ताद अल्लाह राखा खान पंजाब घराने से संबंधित हो जाएंगे। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल रही है, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की, सिंगल टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। फर्स्ट वुमेन नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया जो कि पहली महिला रहेंगी। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पीछे भी पूछा गया था, जिसमें रुक्मिणी देवी अरुंधले आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। 1952 से लेकर 1962 तक ये राज्यसभा की मेंबर रही थी। अब यहाँ पे ये पहली महिला रहेंगी, इसलिए एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और रुक्मिणी देवी अरुंधले आपकी डांस से रिलेटेड हो जाएंगी। कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो रुक्मिणी देवी अरुंधले आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। पंडित बिरजू महाराज कत्थक से हैं, केलूचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कत्थक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रेले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कत्थक से रिलेटेड हो जाएंगे। विच प्लेस रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान पे होती है, तो आपका मेसन राम जगह रहेगी जो कि खासी हिल्स पे है और आपकी मेघालय में। खासी हिल्स आपको पता है मेघालय में है, तो मेसन राम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। मेसन राम जो है दुनिया की भी हाईएस्ट रेनफॉल की आपकी प्लेस हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया था रिवीजन में कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा जब मेंस हॉकी टूर्नामेंट की बात हो रही थी। तो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, और ये हमारी जो ई बुक है करंट अफेयर वाली, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का उड़ीसा के द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम इसकी टूर्नामेंट की बात करें FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की, तो ये होस्ट हुआ भुवनेश्वर और रुड़कीला में उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको जीता जर्मनी ने, जो कि इनका थर्ड टाइटल रहेगा। किसको, बेल्जियम को हरा के। तीसरे नंबर पे नीदरलैंड रहा। फाइनल मैच कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया था। सबसे ज्यादा स्कोर जेरेमी हेवर्ट्स ने करे ऑस्ट्रेलिया से। निकलस वेलन बेस्ट प्लेयर रहे जर्मनी से। विंसेंट वेनेश रहे आपके बेस्ट गोलकीपर बेल्जियम से। मुस्तफा कैसीम साउथ अफ्रीका से बेस्ट यंग प्लेयर रहे। पिछला जो टाइटल हुआ था 2018 का, वो बेल्जियम ने जीता था, और जो नेक्स्ट होगा 2026 का, उसको होस्ट करेगा बेल्जियम और नीदरलैंड मिलके। तो ये आपको याद रखना है। बाकी स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर के आपके पूछे जा रहे हैं जनवरी से अगस्त के बीच में 2023 के, इसलिए आपके लिए ई बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डांस फॉर्म से पूछा गया।
पंकज चरण दास इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, तो पंकज चरण दास आपके उड़ीसी डांस फॉर्म से संबंधित हो जाएंगे। विच इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इन इंडिया, तो भारत के जो पूर्वी घाट है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी गुजरात में। जो हमने 100 क्वेश्चन की वीडियो कवर करी थी ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें पूरे हमने जितनी भी हाईएस्ट पीक थी सबको कवर किया था। अब डांसर्स की बात हुई है तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से हैं, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से, शंभवी दंडेकर कथक से, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी या जवेरी सिस्टर्स मणिपुरी से, मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमिल वेली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पनिग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, रामा विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से, रानी करना मणिपुरी से। कृष्ण जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, तो कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, तो श्रवण मंथ, जो आपका 8th डे होता है श्रवण मंथ का, उसमें आपका जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। विच वॉज द फर्स्ट डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक जीत कौन सी थी, तो वो थी आपकी बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में इसको लड़ा गया था और ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो रॉबर्ट क्लिव इसमें आपका आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल में बात करेंगे, अभी बैटल्स को एक बार कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कवर कर लेते हैं। हु इज रेफर्ड एज मोजार्ट ऑफ मद्रास, तो मद्रास का मोजार्ट किसको कहा जाता है, तो AR रहमान को आपका मोजार्ट का मद्रास का मोजार्ट भी कहा जाता है और ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा नाम दिया गया था। अब यहाँ पे बैटल्स की बात करती हैं, आप नीचे 3rd बैटल देख सकते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। अगर बात करी जाए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। सेकंड लड़ी गई 92 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया। 1527 में बाबर ने राणा संगा को हरा के बैटल ऑफ खनवा लड़ी थी। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा में बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। 1539 में बैटल ऑफ चौसा और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया था। 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा में डेक्कन सल्तनत ने आपका विजयनगर एम्पायर को हराया। 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो कि आपके अफगानी रहेंगे, इन्होंने मराठास को हराया था। और 1760 में बैटल ऑफ वंडी वॉश, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 ईयर्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। मिनिमम एज की यहाँ पे बात करेंगे। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी 25 ईयर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 ईयर्स होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 25 ईयर्स, MLC के लिए 30 ईयर्स, पंचायत मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स, म्यूनिसिपैलिटी मेंबर के लिए 21 ईयर्स, वोट डालने के लिए 18 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट की अपर एज यानी कि रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स, यूनियन कमीशन की भी 65 ईयर्स होती है और हाई कोर्ट के जजेस की होती है 62 ईयर्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रंग दरबारी? रंग दरबारी या रांग दरबारी आपके पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो श्री लाल शुक्रा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर से हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं और म्यूजिशियन रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म, ये टॉपिक भी बहुत एग्जाम में ज्यादा देखने को अब मिल रहे हैं। अब की जो आपकी रिसेंट की शिफ्ट चल रही है उनमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट? तो मनी दैट अ बिजनेस स्पेंड ऑन बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट, उसको क्या बोला जाता है? उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला एज पर सेंसस 2011? तो केरला का साक्षरता दर रहेगा 94%, जो कि अगर हम बिल्कुल परफेक्ट बात करें तो 93.91% आपका रहेगा। इसके अराउंड आपको जो भी ऑप्शन मिला था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम सेंसस की बात करें तो आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है 94% के साथ, लोएस्ट है बिहार की 61.8%,
फीमेल रहेगा 65.46, मेल है 82.14, इंडिया का टोटल है 74%। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, लोएस्ट है लक्षद्वीप। स्टेट में उत्तर प्रदेश हाईएस्ट रहेगी, सिक्किम रहेगी लोएस्ट। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। सेक्स रेशियो में हाईएस्ट है केरला, हरियाणा लोएस्ट रहेगा, यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी है हाईएस्ट पे और दमन दीव है लोएस्ट पे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 12 फीट स्टैचू ऑफ आदि गुरु शंकर आचार्य सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो आदि गुरु जो है शंकर आचार्य, उनकी 12 फीट की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, तो वो उत्तराखंड स्टेट में आपकी लोकेटेड है। ये जो आपका स्टैचू था ये आपका वॉश अवे हो गया 2013 के उत्तराखंड फ्लड में। आप सबको पता है उत्तराखंड में बहुत भयानक फ्लड आया था 2013 में, जिसमें जो ये शंकर आचार्य जी की मूर्ति थी 12 फीट की वो आपकी वैनिश हो गई है। ये जो स्टैचू है ये दोबारा से इंस्टॉल किया जा रहा है केदारनाथ टेम्पल के पास, जिसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा अनवील किया गया है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, आज की जो शिफ्ट है उससे रिलेटेड रहेंगे। अगर इनके अलावा बाकी के क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए या फिर ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली प्लेलिस्ट की वीडियोस देखने के लिए तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।